बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको ओल्ड होम में छोड़ कर ना आएँ, आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके फरमाबरदार बने, तो शादी से पहले सीखें कि कैसे आपको पेरेंटिंग करनी है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है ये फिर सोचते हैं कि अब क्या करें, तो तब तो टाइम गुजर चुका होता है। तो पहले शादी से पहले ही आप पेरेंटिंग की अबाउट सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें कि कैसे आपको अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है, और जानते रहिए मामा बेर के साथ। कुछ लोग बहुत अच्छी तरबियत करते हैं, बच्चे बिल्कुल उल्ट निकलते हैं, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम क्या करें, हमने तो बहुत अच्छी तरबियत की थी, इन्होंने तो हमें किसी के मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हमारी तो नाक कटवा दी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अब हम क्या करें। ये टाइम होता है बच्चों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने का, क्योंकि बाहर फितने हैं, गुमराहियाँ हैं। आपने जो उनके अंदर फीड कर दिया वही आउटकम आपको मिलेगा, वही रिज़ल्ट मिलेगा। वो कोई कंप्यूटर तो है नहीं, वो इंसान है। तो फिर उस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ वर्क करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। पहले 10 साल जो उनकी अच्छी तरबियत की हुई है, तो इंशाल्लाह वो उनकी सारी ज़िंदगी साथ रहेगी, वो उनकी बेस है। वो अगर दाएं बाएं हो भी जाएंगे इधर उधर, तो फिर इंशाल्लाह वापस अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। उनके साथ कोशिश करते रहें, उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। लोग उनको छोड़ देते हैं कि जाएं, घरों से निकाल दिया, कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ बड़े वियर्ड से रिएक्शंस होते हैं पेरेंट के। तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि अपने बच्चों के साथ कीप इन टच रहना है। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो उनके मसाइल को जानना है, उनकी प्रॉब्लम्स के सलूशन ढूंढने हैं और निकालने हैं, और फिर उनको गाइड करना है, उनको बताना, उनके साथ कीप इन टच रहना है। आंटी, बच्चे की तरबियत कब से स्टार्ट करनी चाहिए? तो ये $1 मिलियन की बात है, बहुत गौर से सुने। बच्चे की तरबियत जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे की तरबियत स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि न्यू रिसर्च साबित करती है कि बच्चा माँ के पेट में आवाज़ें सुनता है और फिर उसके असरात भी कबूल करता है, यानी उसके गुड या बैड इफ़ेक्ट्स उस पर आते हैं। तो नेगेटिविटी से कम्प्लीटली बचना चाहिए, और नेगेटिव कामों से भी। इसी तरह पॉजिटिव काम, जैसे कुरान पाक की तिलावत है, इस्लामिक लेक्चर्स हैं, तो वो सुनने चाहिए, ताकि उसके गुड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बच्चे पर आएँ। आप किचन में काम करते हुए या गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं आते जाते भी कुरान पाक की तिलावत सुन सकते हैं और इस्लामिक लेक्चर सुन सकते हैं। अल्लाह की तरफ किस तरह लाया जाए बच्चों को, क्योंकि वो बेजार हो जाते हैं और उनका दिमाग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा होता है। तो एंटरटेनमेंट के थ्रू ही उनको अल्लाह की तरफ लाया जाए, यानी उनको इंसेंटिव दें, गिफ्ट दें, और जो सच पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। और वो जो अच्छी बातें करते हैं या अच्छे काम करते हैं, तो उनको दूसरे रिश्तेदारों, रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के सामने बताएं कि हमारे बेटा ये काम करता है, नमाज़ पढ़ता है, ये करता है, सच बोलता है, और इसके अंदर ये क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। तो इंशाल्लाह ये भी इंसेंटिव है काइंड ऑफ। दूसरों के साथ शेयर करने की आदत डालें अपनी चीज़ों को, और उन दूसरों की खिदमत करने की आदत डालें, दूसरों की काम करने की हैबिट उनके अंदर डेवलप करें। और पेरेंट्स अपने भी, जैसे बचपन में हमें कहा जाता है जो पानी पिलाता है उसको बहुत नेकियां मिलती हैं, तो खुशी खुशी उठ के पानी पिलाते थे कि नेकियां मिलेंगी। और इसी तरह से एक जोक है कि एक बच्चा था, तो उसको शादी में सब रिलेटिव्स उसको कहे जा रहे थे कि पानी पिलाओ, आपको नेकियां मिलेंगी। उसने 5, 7, 10 लोगों को पानी पिला दिया, और फिर एक पर्सन आया, तो उसने कहा आप कौन हो, यानी थोड़ा इंट्रोडक्शन के बाद मैं भी इससे पानी मांगूं। तो उसने कहा नेकियों का मारा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा 2 साल का बेटा है, मुझे तंग करे तो मैं उसे एक हल्की सी लगा देती हूँ जो नहीं लगाना चाहती, या फिर डांट देती हूँ जिसका मुझे बाद में दुख होता है। फिर अपने आप से वादा करती हूँ कि ऐसा नहीं करूँगी, मगर फिर 2-3 दिन के बाद ऐसा ही करती हूँ। मैं अपनी इस आदत को कैसे ख़त्म करूँ? वो इतना छोटा सा है और मैं पागल बन जाती हूँ। वो आपको तंग नहीं कर रहा है, एक्चुअली वो आपकी तवज्जो चाहता है। आप अपना गुस्सा ख़त्म करने के लिए सिंपल वे है कि औज़-बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि गुस्सा शैतान से है। जब शैतान दूर हो जाएगा तो गुस्सा भी अपने आप दूर हो जाएगा।
2 ایئرس کے بچے کی تربیت کیسے کریں، ٹپ دیں کون، کیونکہ اس ٹائم وہ نا سمجھ ہوتے ہیں اور بات نہیں سمجھ سکتے. تو اس کے لیے پھر وہی ہے کہ آپ کو رول ماڈل بننا پڑے گا. ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، وہ ماں کو بہت آبزرو کرتے ہیں، اس سے لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو ماؤں کا گھر میں رہنا پڑے گا. تو وہ جو بھی گھر میں ایکٹیویٹیز کرے گی اکارڈنگ ٹو اسلام، تو بچہ اس کو نوٹ کرے گا اور پھر وہ اس کو سیکھے گا، لرن کرے گا. تو اس ایج میں تو صرف اسی طرح سے بچے کو سکھایا جا سکتا ہے. 10 سال کے بچے کو کیسے فرما بردار اور اپنا گرویدہ بنائیں اور ہمارے آس پاس ہی رہے اور عزت کریں. اس طرح سے اپنے آپ پیرنٹس کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، بچے بہت نوٹ کرتے ہیں اس بات کو. آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، اکرام کریں، فرما برداری کریں اس کی، تو بچے اس کو لرن کریں گے اور انشاءاللہ وہ آپ کی عزت کریں گے اور فرما بردار بنیں گے. میرا 2.5 ایئر کا بیٹا ہے، اس کو قبض رہتا ہے، کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، پریشان رہتی ہوں، کیا کروں؟ تو رات کو سوتے ہوئے چند ڈراپس آلمنڈ آئل یا بادام، روغن بادام کے دودھ میں مکس کر کے اس کو دے دیں، تو انشاءاللہ یہ شکایت دور ہو جائے گی.